गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग संस्कृत का अगला पाठ पढ़ेंगे, पंचम पाठ, पांचवा पाठ। इसके पहले मैंने आपको अस्माकं परिवेश पढ़ाया था, वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। और उसको एक बार जब आप रीडिंग लगाएंगे तो उसको समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। रीडिंग ज़रूर लगाइएगा और अच्छे से उसको पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, उसका अर्थ भी याद करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अर्थ भी उसका आएगा। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे, मम विद्यालय, मतलब इसका अर्थ है मेरा विद्यालय। इसमें दो बच्चे बात करते हैं और उन्हीं के बात के ऊपर ये पूरा गद्य जो है आधारित है। मम विद्यालय, मेरा विद्यालय। अभी तो आप लोगों के साथ ऐसा एक संयोग ही बना है कि अभी तक आप लोग विद्यालय अपने नहीं आ चुके, नए विद्यालय में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ। लेकिन बस यही प्रार्थना है ईश्वर से कि वो जल्दी से जल्दी हमारे देश से, हमारी दुनिया से ये बीमारी दूर करें ताकि हम फिर से पुनः अपने अपने कार्यों में सुचारू रूप से लग जाएं। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं, मम विद्यालय, मेरा विद्यालय। अब इसमें देखिए, आप अपने किताब में देखिए कि चेतना और उषा दो बच्चों में बात इसमें किया गया है। ठीक है, चेतना और उषा। तो उसमें जो उषा है उसने क्या बोला है, चेतने तव विद्यालय कुत्रास्ति, चेतना तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। चेतना बोलती है मम विद्यालय अत्र एव नगरे अस्ति, मेरा विद्यालय यही नगर में है। तत्र एकः सुंदरः पुस्तकालयः एकं विशालं क्रीडांगणं च स्तः, वहाँ एक सुंदर पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी को कहते हैं, वहाँ एक सुंदर पुस्तकालय और विशाल मतलब बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है। फिर उषा कहती है अस्तु, अच्छा, तव विद्यालयस्य पुस्तकालये कीदृशानि पुस्तकानि सन्ति। तब उषा क्या कहती है, अच्छा तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में कैसी पुस्तकें हैं। तो फिर चेतना कहती है मम विद्यालयस्य पुस्तकालये विविधानां विषयाणां पुस्तकानि सन्ति, मेरे विद्यालय के पुस्तकालय में विविध विषयों की पुस्तकें हैं। विविध मतलब बहुत प्रकार की, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं। फिर उषा कहती है समीचीनम, समीचीनम का अर्थ होता है बहुत अच्छा, समीचीनम का अर्थ होता है बहुत अच्छा। तव विद्यालये कति शिक्षकाः सन्ति, तुम्हारे विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। फिर चेतना कहती है कि मम विद्यालये पंच शिक्षिकाः सन्ति, मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं। ते सर्वे महर्षि तुल्याः कर्तव्यपरायणाः शिष्यवत्सलाश्च सन्ति, और वे सभी महर्षि तुल्य अर्थात महर्षि के समान कर्तव्यपरायण, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाले, और शिष्यवत्सलाश्च सन्ति, और अपने शिष्यों के प्रति प्रेम जागृत करने वाले हैं। तो चेतना ने क्या कहा कि मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं और वे सभी महर्षि के समान अर्थात साधु संत के समान कर्तव्य परायण और शिष्यों को अपने बेटों बच्चों के समान प्रेम करने वाले हैं। फिर उषा कहती है कि किम तत्र विद्यालयोदयनापि मपि अस्ति। फिर वो कहती है कि किम तत्र विद्यालयोदयनापि अस्ति, क्या तुम्हारे विद्यालय में उद्यान भी है। उद्यान मतलब बगीचा, उद्यान भी है। चेतना एवं, चेतना कहती है एवं मम विद्यालय एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति यत्र मनोहराणि पुष्पाणि विकसन्ति। चेतना कहती है कि मेरे विद्यालय में
एक सुंदर उद्यान है, सुंदर बागीचा है और उसमें बहुत ही मनोहर, मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाले फूल भी खिलते हैं। उसमें मन को हरने वाले फूल भी खिलते हैं। फिर उषा कहती है कि तव विद्यालये अन्यत् किमस्ति, तुम्हारे विद्यालय में और क्या है। अन्यत् किमस्ति, तुम्हारे विद्यालय में और क्या है। तब चेतना कहती कि मम विद्यालये संगणक कक्षा अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में संगणक कक्ष भी है। संगणक कक्ष का मतलब होता है कंप्यूटर का कक्ष, कंप्यूटर का लैब। तब वो कहती है कि मेरे विद्यालय में कंप्यूटर का एक कक्ष भी है। उषा समीचीनम, बहुत अच्छा। तव वस्त्राणि तु नूतनानि दृश्यन्ते कुतः कृतवती, तब वो कहती है कि तुम ठीक है, तुम्हारे वस्त्र तो नए दिख रहे हैं, कहाँ से लिए हैं। कुतः कृतवती, कहाँ से खरीदा है। चेतना किम त्वं न जानासि यत् मम विद्यालये सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः निःशुल्कं पुस्तकं स्यूतं पादत्राणं वस्त्राणि च दीयन्ते, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे विद्यालय में सब छात्रों को निःशुल्क पुस्तक, सभी छात्रों को निःशुल्क पुस्तक, निःशुल्क का मतलब होता है जिसमें पैसा नहीं लगता, निःशुल्क पुस्तक, और उसके बाद स्कूल बैग, स्यूतम का मतलब स्कूल बैग, पादत्राणम का मतलब जूता, और सभी वस्त्र दिए जाते हैं, सभी वस्त्र दिए जाते हैं। उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानती, मेरे विद्यालय में सभी छात्रों को निःशुल्क पुस्तक, बैग और जूता और वस्त्र भी दिए जाते हैं। फिर उषा क्या कहती है, देखो उषा कहती है तरहि बहु सम्यक, तरहि बहु सम्यक, कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है। एवं श्रूयते यत् तव विद्यालये मध्याह्न भोजनमपि लभ्यते, ऐसा सुना जाता है कि तुम्हारे विद्यालय में दोपहर का, मध्याह्न मतलब दोपहर का भोजन भी मिलता है। चेतना कहती है सत्यमुक्तं त्वया, तुमने सत्य कहा। उसने कहा कि तुमने सत्य कहा। मम विद्यालये प्रतिदिनं निःशुल्कं भोजनं लभ्यते, मेरे विद्यालय में प्रतिदिन निःशुल्क भोजन मिलता है। एतदर्थ एका पाकशाला अस्ति, एतदर्थ एका पाकशाला अस्ति, और उसने कहा कि इसके लिए एक रसोई भी है, रसोई घर भी है, रसोई घर जहाँ हम खाना बनाते हैं। तत्र धनेश्वरी सुशीला किशोरी चेती तिस्त्र मिलित्वा भोजन निर्माणं कुर्वन्ति, वहाँ धनेश्वरी सुशीला और किशोरी चेती तिस्ता भोजन निर्माण करते हैं, वहाँ भोजन बनाते हैं, ये सब मिलके भोजन बनाते हैं। उषा कहती है बहुत्तम, बहुत बढ़िया। तरहि तव विद्यालय उत्तम, इसीलिए तो तुम्हारा विद्यालय उत्तम है। फिर चेतना कहती है आम, हाँ, निश्चयेन मम विद्यालय उत्तम, निश्चय ही मेरा विद्यालय उत्तम है। मम विद्यालयस्य परीक्षा फलम प्रतिवर्षम श्रेष्ठम भवति, मेरे विद्यालय का परीक्षा फल हर साल प्रतिवर्ष श्रेष्ठ होता है। तत्र पठित्वा अहम आत्मानं गर्वम अनुभवामि, वहाँ पढ़कर मैं अपने आप पर गर्व अनुभव करती हूँ। उषा सत्यम एवं विधा विद्यालयाः एवं देशस्य गौरवं वर्धयन्ति, सच में कहा, ऐसे ही विद्यालय देश का गौरव बढ़ाते हैं। तो बेटा ये जो हमने आपको पढ़ाया है ना, ये पूरा पाठ पढ़ाया है, इसका अर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, समझ में आई बात। इसका अर्थ आपको नहीं लिखना है,
केवल आपको शब्दार्थ लिखना होगा अपनी कॉपी में, और जो काम मैं PDF में करके भेजूंगी उसको आपको उस कॉपी में करना होगा, वरना आपको कॉपी में केवल शब्दार्थ और जो PDF में जाएगा वो करना है। बुक एक्सरसाइज में बुक में करा दूंगी, उसको देख के ही आप अपने बुक में कर लीजिएगा, उसको कॉपी में नहीं करना है। केवल शब्दार्थ पहले कॉपी में कर लीजिएगा। इस पाठ का पूरा अर्थ आपको अपने कॉपी में नहीं लिखना है। समझ में आ गया? अब देखिए शब्दार्थ पढ़ती हूँ। कति का अर्थ है कितने, समीचीनम बहुत अच्छा, क्रीडांगणम खेल का मैदान, संगणक कक्ष कंप्यूटर कक्ष, नूतनानि नई, स्यूतः स्कूल बैग, पादत्राणम जूता, पादकोशः मोजा, पाकशाला रसोई घर, आत्मानम अपने को, एवं विधा इस प्रकार से, ते वे लोग या वे सभी, वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। समझ में आ गया बेटा?